हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स जो एनटीटी कर चुके हैं वो सभी लोग मुझे जानते हैं। एम ऑफ लाइफ चैनल में मैं आपके साथ जब से आपके आपके जो एग्ज़ाम की तैयारी है तब से मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। और एग्ज़ाम में भी मैंने आपकी हेल्प की काफ़ी सारे वीडियोस में, और तकरीबन सारे के टोटल ही सारा क्वेश्चन पेपर जो है वो उन्हीं वीडियोस में आपकी काफ़ी हेल्प हुई है। और अब भी मैं चाहती हूँ कि आपने जो ये वैकेंसीज़ आई हैं, आपने फॉर्म फिल किए हैं, अप्लाई किया है इनमें अपनी भर्ती के लिए, तो मैंने सोचा कि आपकी हेल्प करूँ। सेकंड टेस्ट जो आपने एनटीटी का देना है, कुछ स्टूडेंट्स तो अप्लाई कर चुके हैं और कुछ स्टूडेंट्स एनटीटी के जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि कब पोर्टल ओपन होगा और आप लोग अप्लाई कर पाओगे। और स्टूडेंट्स, मेरी शुभ इच्छाएँ आपके साथ हैं और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि पोर्टल ज़रूर ओपन होगा और आप सभी फिर से जिन जो स्टूडेंट्स रह गए हैं अप्लाई करने में, वो सब लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और आपका ये जो टेस्ट है वो भी होगा, अच्छा होगा, और आप सभी लोग अपने भविष्य में एक अच्छे स्टैंड पे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए आपका जो टेस्ट है एनटीटी का, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। ये सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स, और जो मौजूदा मामले होते हैं, इसका मतलब है मौजूदा मामले करंट अफेयर्स जो आपके सिलेबस में आपका सब्जेक्ट है। तो उसमें से मैंने ये स्टूडेंट्स, ये सिर्फ रिव्यूज़ देखने के लिए मैंने 10 क्वेश्चंस का वीडियो बनाया है आपका, और मैं देखना चाहती हूँ कि कितना आप लोग इंटरेस्ट इसमें लेते हो। और मैं आपको ये यकीन के साथ भी कह सकती हूँ कि यदि आप लोग मेरे साथ अपनी तैयारी करोगे तो आपका टेस्ट ज़रूर और ज़रूर क्लियर होगा। और चलिए तो देख लेते हैं मैं कौन से क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 10 क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चंस का वीडियो बनाया है, आपके साथ ये 10 क्वेश्चंस मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है करंट अफेयर्स सब्जेक्ट का। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं यहाँ पे ऑप्शंस भी लिखूं, तो इसलिए मैंने सिर्फ आंसर्स नोट किए हैं, और आप लोग अपने माइंड में इन आंसर्स को पूरी तरह से फिट कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। तो ज़्यादा समय नहीं ले रही हूँ मैं आपका, ना लेते हुए तो ये पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारे संसद का बजट स्तर कौन सी तारीख को शुरू होने जा रहा है? मतलब 2021 का जो हमारा सेशन है, बजट सेशन, कब शुरू होने जा रहा है? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है 29 जनवरी। 29 जनवरी को हमारे संसद का बजट स्तर शुरू होने जा रहा है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2021 का बजट स्तर कौन सी तारीख को शुरू होने जा रहा है? जो 2021 का बजट स्तर जो है वो कौन सी तारीख को शुरू होने जा रहा है? 1 फरवरी 2021। तो ये पहला जो हमारा बजट स्तर यहाँ पे पूछा गया है आपसे पहला, तो यहाँ पे 1 फरवरी 2021 को शुरू होने जा रहा है। तो चलिए हमारे साथ तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, हमारी संसद में कितने प्रकार के स्तर लगते हैं? कितने प्रकार के जो सेशन होते हैं हमारी संसद में, कितने प्रकार के स्तर लगते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 3 प्रकार के स्तर होते हैं हमारी संसद में। 3 प्रकार के स्तर लगते हैं भारतीय संसद में, 3 प्रकार के स्तर लगते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारी संसद में 3 प्रकार के स्तर कौन कौन से हैं, और यदि 3 प्रकार के स्तर लगते भी हैं तो उनके नाम हमें यहाँ पे चूज़ करने हैं, ऑप्शंस में से चूज़ करने हैं स्टूडेंट्स। तो आंसर है बजट स्तर पहला है, और दूसरा है मानसून स्तर, और तीसरा है विंटर स्तर जो कि नवंबर दिसंबर में लगता है स्टूडेंट्स। जो नवंबर दिसंबर में होता है तो वो विंटर स्तर होता है। तो 3 स्तर हैं यहाँ पे संसद में, 3 प्रकार के स्तर हैं, बजट स्तर, मानसून स्तर और विंटर स्तर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अच्छे से आपको ये याद करनी है। तो हमारा यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है बजट स्तर कहाँ से लेकर कहाँ तक चलता है? तो ये जो हमारा पहला बजट स्तर है हमारे भारत में, कहाँ से लेकर कहाँ तक चलता है स्टूडेंट्स?
संसद का बजट सत्र फरवरी से लेकर मई तक चलता है। और छठा क्वेश्चन है हमारे पास, मानसून स्तर कहाँ से लेकर कहाँ तक चलती हैं। जो मानसून स्तर है स्टूडेंट्स, वो देख लेते हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक चलता है। जो मानसून स्तर है हमारा स्टूडेंट्स, जुलाई से लेकर सितंबर तक ये मानसून स्तर हमारा चलता है। तो सातवां क्वेश्चन है, विंटर स्तर कहाँ से लेकर कहाँ तक चलता है। जो विंटर स्तर है वो पहले भी मैंने आपको बता दिया है। विंटर स्तर, विंटर मतलब कि जैसे गर्मी को विंटर कहते हैं और सर्दी को गर्मी को समर कहते हैं और सर्दी को विंटर कहते हैं। आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। विंटर स्तर जो है आपका नवंबर से दिसंबर तक है। विंटर को याद रख लीजिए। और नवंबर दिसंबर में जो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो इस बात को लेकर आपके माइंड में ये बैठ जाना चाहिए कि विंटर मतलब सर्दी में होने वाला स्तर तो एक ही हो सकता है कि नवंबर से दिसंबर तक विंटर स्तर चलता है। आपका आठवां क्वेश्चन यहाँ पे ये रहेगा, भारत के संविधान के अनुसार एक साल में कितने स्तर होने चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार एक साल में कितने स्तर होने चाहिए। कम से कम 2 स्तर। ये जो भारत के संविधान में नोट किया गया है स्टूडेंट्स, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पे एक साल में कितने स्तर होने चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार 2 स्तर होने चाहिए। ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि जो संसद के स्तर हैं वो कम से कम 2 स्तर होने चाहिए। तो आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार साल में होने वाले स्तरों में कितना फासला होना चाहिए। यदि भारत के संविधान में ये लिखा है कि 2 स्तर होने चाहिए, तो उन 2 स्तरों में हमसे पूछा गया है कि दोनों स्तरों में कितना फासला होना चाहिए। कम से कम 6 महीनों का फासला होना चाहिए। भारत में होने वाले ये जो 2 स्तर हैं, भारत के संविधान के अनुसार दोनों स्तरों में कम से कम 6 महीनों का फासला होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 10वां क्वेश्चन रहेगा, वो भारत की कौन सी पैरामिलिट्री फ़ौज है जिसने एक समझौता साइन किया है KVIC के साथ, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के साथ 1,72,000 दरियों की व्यवस्था ये करेंगी। किन्होंने कहा था और कौन करता है। भारत की वो कौन सी पैरामिलिट्री फ़ौज है, आपसे पूछा गया है यहाँ पे। कौन सी पैरामिलिट्री फ़ौज है जिसने कि एक समझौता साइन किया है कि वो KVIC के साथ, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के साथ 1,72,000 की दरियों की व्यवस्था करेंगे वो। और यहाँ पे हमारा आंसर है कौन सी वो पैरामिलिट्री फ़ौज है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आंसर है हमारा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के साथ। तो यहाँ पे समझौता 1,72,000 दरियों का समझौता किसके साथ हुआ था। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के साथ समझौता हुआ था। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 10वां क्वेश्चन था और आप लोग अपने क्वेश्चंस याद कीजिए। और ये मैंने 10 क्वेश्चंस रिव्यू के लिए कितने आप लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं मुझे कि मैं आपको इसकी तैयारी करवाऊँ आपके सिलेबस की। और कम से कम 100 क्वेश्चन तो मैं आपको दूंगी यदि आपके कमेंट मुझे आते हैं, रिव्यू आते हैं, आप लोग मुझे रिस्पांस देते हैं, मुझे पता चले कि आपको इसकी तैयारी की ज़रूरत है स्टूडेंट्स। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि 10 क्वेश्चंस मैडम ने बनाए हैं तो इनका क्या फ़ायदा है 10 क्वेश्चंस का। नहीं, ये मैंने रिव्यू के लिए बनाए हैं। और यदि आपका अच्छा रिस्पांस मुझे मिलता है तो मैं आपको सारी की सारी तैयारी करवाऊँगी। और मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू।